दरियाए रावी के किनारे एक छोटा सा कबीला रहता था। इस कबीले में सीधे साधे और भूले भाले लोग रहते थे, जहां सादगी का ये आलम था कि लोग चांद को ठंडी रोटी और सितारों को मोमबत्तियां समझते थे। यहाँ के लोग बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता और सीधे साधे थे, और शहर की चीजें उनके लिए किसी और ही दुनिया की बातें थीं। इसी कबीले में एक शख्स था जिसका नाम था जमालो। जमालो भी अपने कबीले वालों की तरह एक भूला भाला इंसान था। इसका बाप कुछ अरसा पहले वफात पा चुका था और जमालो की शक्ल अपने बाप से खासी मिलती थी। एक दिन जमालो को किसी काम से पहली बार शहर जाना पड़ा। शहर पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया है। रंग बरंगे फल, हरी भरी सब्जियां, शोर मचाती गाड़ियां और बड़े बड़े बाजार, ये सब उसके लिए किसी ख्वाब से कम न था। घूमते घूमते जमालो एक रेढ़ी पर पहुंचा जहां शीशे बिक रहे थे। जमालो ने जैसे ही शीशे में झांका, वो घबराकर पीछे हट गया। शीशे में अपनी शक्ल देखकर वो यही समझ बैठा कि उसका बाप वहां कैद है। मुझे लगता है ये कोई जादुई खिड़की है। इस जादुई खिड़की से बाहर की दुनिया के लोग नजर आते हैं। दुकानदार ने जमालो को समझाया कि ये शीशा है, लेकिन जमालो को लगा कि ये जादुई खिड़की है जिसमें उसके बाप कैद हैं। ये तो वाकई मेरे अब्बा हैं। अरे भाई, कुछ लेना है तो लो, नहीं लेना तो दूर चले जाओ। भाई साहब, ये क्या है? अरे भाई, ये एक शीशा है। ये शीशा क्या होता है? ये कितने का है? 50 रुपए का। उसने फौरन 50 रुपए निकाले और शीशा खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचकर वो सीधा एक खाली खीमे में गया, शीशे को एक कोने में रखा और छोप छोप कर उसे देखने लगा। अब्बा, आप यहाँ हैं? मैं आपको बहुत जल्द आज़ाद करवा लूँगा। मुझे लगता है ये कोई जादुई खिड़की है। इस जादुई खिड़की से बाहर की दुनिया के लोग नजर आते हैं। वो शीशे से बातें करता रहता, अपना बाप समझकर। जमालो की बीवी ने जल्द ही ये महसूस कर लिया कि जमालो हर वक्त कमरे में बंद रहता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। शक बढ़ता गया। एक दिन जब जमालो बाहर गया तो बीवी हिम्मत करके कमरे में घुस गई। बीवी ने शीशा देख लिया। शीशे में अपनी ही शक्ल देखकर वो चलाई। अरे, जमालो एक नई दुल्हन ले आया है और उसे कमरे में छिपा रखा है। पूरे कबीले में ये बात फैल गई। अरे वाह जमालू, तुम तो एक नई दुल्हन ले आए हो और उसे कमरे में छुपा रखा है। जब जमालू वापस आया तो कबीले में हंगामा बरपा था। कबीले वालों, जमालू एक नई दुल्हन ले आया है और उसने उस दुल्हन को खेमे में छुपा रखा है। अरे ओ बेवकूफ औरत, कौन सी दुल्हन? ये तो मेरे अब्बा हैं। मैं इनको जादुई खिड़की से आजाद करवाऊंगा। कौन सी अब्बा? ये दुल्हन है, मेरी तरह की खूबसूरत है। उसकी बीवी गांव की औरतों के साथ चीख रही थी। जमालो ने एक नई औरत लाकर छिपा ली है। जमालो ने बीवी को समझाने की कोशिश की। अरे बेवकूफ औरत, ये मेरे बाप हैं। बीवी चलाकर बोली। कौन बाप? ये तो कोई नई औरत है और वो भी मेरी जैसी खूबसूरत। शोर शराबा सुनकर जमालो की माँ भी कमरे में गई और शीशे में अपनी शक्ल देखकर बोली। बेटा, अगर तुमने कोई दुल्हन लेनी भी थी तो जवान लड़की ले आते। इस बूढ़ी औरत को क्या करोगे? अरे वाह जमालो, अगर नई दुल्हन लानी थी तो जवान लड़की ले आते। ये बूढ़ी औरत क्यों ले आए? जमालो का दिमाग घूम गया। अरे माँ, कौन सी बूढ़ी औरत? ये तो मेरे अब्बा हैं। ये कौन सी बूढ़ी औरत माँ? वो चलाया, लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। कबीले में ये कहानी मशहूर हो चुकी थी। अरे भाई, ना ये जमालू के अब्बा हैं, ना ये दुल्हन है और ना कोई बूढ़ी औरत है, बल्कि ये एक शीशा है। इसके अंदर अपनी शक्ल दिखाई देती है। जो भी इसके सामने आता है ये उसी की शक्ल दिखाता है। ये किसी का बाप या दुल्हन नहीं है, ये एक शीशा है।
एक समझदार आदमी ने आकर सबको समझाया कि ये शीशा है जो सिर्फ आपकी शक्ल दिखाता है, ये न कोई दुल्हन है और न जमालो का बाप। तब जाकर सबकी गलत फहमी दूर हुई, लेकिन कबीले में जमालो की नई दुल्हन की कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जमालो की बीवी ने आखिरकार शीशे को कबूल कर लिया, लेकिन जमालो ने ये फैसला किया कि आइंदा शहर की चीजों से दूर रहेगा। आखिरकार उसके सादगी वाले कबीले का सुकून बेहाल हो गया।